देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनको लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन अचानक वो दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि उनकी चीन से सीधे सीधे दुश्मनी थी। चीन कई बार ये साफ कर चुका था कि वो उनसे परेशान है। चीन की नाक में दम अगर किसी अधिकारी ने किया था तो वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत से चीन बहुत परेशान था। चीन के बारे में वो साफ कहते थे कि चीन का एक ही फंडा है, माई वे और नो वे। साथ ही साथ वो ये कहते थे कि माना कि चीन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं हैं। 1962 के युद्ध का हवाला देते हुए जनरल बिपिन रावत कई बार ये बात कह चुके थे मीडिया में कि अगर चीन ये समझता है कि भारत 1962 जैसा है तो ऐसा नहीं है, भारत की ताकत अब बहुत ज़्यादा है। वो कॉन्फिडेंटली जिस बात को कहते थे, इस पर चीन अक्सर तिलमिला उठता था। सितंबर 2017 में सेना प्रमुख रहते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनका यह बयान डोकलाम स्टैंड ऑफ के एक हफ्ते बाद आया था। चीन ने इस पर कहा था कि ऐसी बयानबाजी दोनों देशों के रिश्ते खराब कर सकती है। मैं आपको बता दें, सबसे बड़ा बयान जो बिपिन रावत ने दिया था वो था जैविक युद्ध पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत इतने आगे की सोचते थे कि उनका अनुभव साफ नजर आता था। उन्होंने एक बार नहीं कई बार सरकार को चेताया था कि सरकार को हर हाल में एक जैविक युद्ध के लिए चीन से तैयार रहना चाहिए। इस बार भी चीन तिलमिला गया था और चीन की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी और चीन के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया था कि ऐसे बयान रिश्तों को बिगाड़ने वाले हैं। वहीं ये पहले ऐसे सेना के अधिकारी रहे जिन्होंने ये साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा था सरकार को कि सरकार को हाल फिलहाल पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। अपने व्यवहार को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे, बहुत ही सुलझे हुए थे और निडरता से कुछ भी कह जाते थे बिपिन रावत। बिपिन रावत की जाने से एक तरफ तो दुख हो रहा है, दूसरी तरफ चिंतनीय विषय है कि कैसे अचानक एक सीनियर अधिकारियों का पूरा बैच एक बार में क्रैश की चपेट में आ जाता है, और वो भी उस समय जब द सेफर हेलीकॉप्टर जिसे कहा जाता है उसके अंदर वो सफ़र कर रहे होते हैं और दिल्ली लौट रहे होते हैं और अचानक वो क्रैश कर जाता है। वाकई सोचने का विषय है और साथ ही साथ समझिए कि देश के लिए कितनी बड़ी खतरनाक बात है कि देश के सबसे सीनियर, सबसे निडर, सबसे जाबाज योद्धा के साथ अचानक ऐसा होता है कि उनके जो पर्सनल लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी हैं उनके साथ वो दुनिया को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन की साजिश साफ समझ में आती है और लगता है कि शायद कोई ना कोई साजिश इसके पीछे ज़रूर रही होगी। हालांकि कोई ऐसा तथ्य सामने हाल फिलहाल नहीं आया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।